सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। अपने हिंदी विषय की यह किताब पहले सत्र में हम पहली इकाई इसका अध्ययन किया था। अब दूसरे सत्र में दूसरी इकाई का जो पहला पाठ है जिसका नाम है गांव और शहर। तो यहाँ पर गांव शहर की प्रगति देश की उन्नति ऐसा कहा गया है। यानी कि गांवों की जब उन्नति होती है तो शहर की भी उन्नति होती है और अपने गांव का विकास ही देश का विकास कहा जाता है। तो यहाँ पर जो चित्र दिया हुआ है वह विकसित गांव का रूप है। तो हम चित्र में देखते हैं कि एक विद्यालय की इमारत हमें दिखाई दे रही है, जिस विद्यालय का नाम है समता विद्यालय। तो इस विद्यालय के प्रांगण में दो लड़के और दो लड़कियां गेंद से खेल रहे हैं। विद्यालय के आजू बाजू में कंपाउंड है। विद्यालय का कूड़ा फेंकने के लिए विद्यालय के बाहर जो कूड़ादान रखा गया है, जिससे कि विद्यालय का परिसर साफ सुथरा हो। पास ही विद्यालय के पीछे शौचालय भी बनवाया गया है। स्वच्छता की सारी इंतजाम यहाँ पर की गई है। लड़के और लड़कियां विद्यालय में इस प्रकार जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो मकान है वह मकान भी हमें अच्छे दिखाई दे रहे हैं। गांव में बहुत सारे पेड़ हमें दिखाई दे रहे हैं। मकान के दाहिने बाजू में एक टावर हमें दिखाई दे रहा है। यह बिजली का टावर है। इस बिजली का उपयोग लोग अपने घरों में कर रहे हैं। साथ ही साथ सौर ऊर्जा के कुछ उपकरण भी मकान के ऊपर लगवाए हमें दिखाई दे रहे हैं। एक कुआं भी हमें दिखाई दे रहा है। इस कुएं से कुछ औरतें पानी भरकर अपने घरों की ओर जा रही है। एक बच्चा साइकिल की पहिए से खेल रहा है। एक आदमी जो है वह साइकिल पर से जा रहा है। यानी कि गांव के लोग जो है साइकिल का उपयोग कर रहे हैं आने जाने के लिए। और हम भी इस प्रकार का एक अभियान चला रहे हैं। साइकिल चलाओ, आरोग्य संभालो। प्रदूषण को रोको, इंजन की बचत करो और पर्यावरण को संभालो। सायकल चालवा, आरोग्य सांभाळा, प्रदूषण टाळा, पर्यावरण वाचवा। इसी प्रकार का अभियान हम विद्यालय की ओर से गत 2 वर्षों से चला रहे हैं। तो गांव में ज़्यादातर लोग साइकिल का उपयोग करते हैं। साथ ही यहाँ पर एक खेत दिखाई दे रहा है। ये जो खेत है ट्रैक्टर द्वारा उसकी मशागत की जाती है। ट्रैक्टर से ये खेत अच्छे की जाते हैं। गाय, बकरी,
मुर्गी, कुत्ता, ये पालतू जानवर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ट्रैक्टर, बैलगाड़ी, साइकिल, इस वाहनों का प्रयोग लोग गांव में कर रहे हैं, यही यहाँ पर दिखाई दे रहा है। स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम ऐसा जहाँ पर लिखा है, वहाँ पर एक औरत कपड़े धोकर सुखाने के लिए डाल रही है। उसी साथ में एक औरत कुछ चीज़ जो है अच्छी कर रही है। खाट पर एक औरत अपने बच्चे को खाना खिला रही है। दूसरी औरत जो है कुछ बना रही है। तो इसी प्रकार यह जो गांव है हमें साफ सुथरा और संपन्न दिखाई दे रहा है। यानी कि गांव में हर सारी सुविधाएं यहाँ पर तैयार की गई है। पेड़ जो है, बहुत सारे पेड़ हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और इसी प्रकार ये संपन्न गांव हमें दिख रहा है। और इसलिए कहा है, गांव की प्रगति देश की उन्नति। तो दूसरे विभाग में हमें यह शहर का चित्र दिखाई दे रहा है। शुद्ध हवा पानी का तंत्र, स्वस्थ जीवन का मंत्र। तो शहर दिखते ही हमारे ध्यान में आता है कि ऊंचे ऊंचे इमारतें यहाँ पर हमें दिख रही है। ऊंची ऊंची इमारतें यहाँ पर दिख रही है। इमारतों के ऊपर जैसे कि टेलीविज़न की कुछ साधन लगाए हुए हैं। बाद में एक चौराहा है, उस चौराहे पर स्वच्छ नगर सुंदर नगर, इसी प्रकार का एक बोर्ड यहाँ पर लगाया गया है। साथ में जो चौराहा है, इस चौराहे पर एक फव्वारा बनाया गया है। चौराहा, दो रास्ते जहाँ पर एक दूसरे को मिलते हैं, वहाँ चौराहा तैयार हो जाता है। रास्तों पर दो जगह झेब्रा क्रॉसिंग तैयार किया हुआ है, जैसे कि इस झेब्रा क्रॉसिंग से आने जाने की सुविधा यहाँ पर की गई है। बस, मोटर गाड़ी, इस प्रकार के वाहन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बस जो है डबल डेकर, इसी प्रकार की बस यहाँ पर दिखाई दे रही है। अनुशासन के साथ देश का विकास यहाँ पर लिखा गया है। अगर हम रास्ते पर नियमों का पालन करेंगे तो अपघात नहीं होगा। अनुशासन से चलेंगे तो हमें सारी सुविधाएं मिलेगी। साथ ही रास्ते के बीच में जो झेब्रा क्रॉसिंग है, वहाँ पर रास्ते के बीचे बीच दो जो विभाग हुए हैं, वहाँ पर पेड़ पौधे लगाए गए हैं। साथ ही बिजली के खंभे भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सिग्नल के खंभे भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इसी प्रकार गांव और शहर, इसकी तुलना यहाँ पर की गई है। गांव में बहुत भीड़ होती है, वाहनों की भरमार होती है। आने जाने के लिए रास्ते पर झेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग किया जाता है। तो इसी प्रकार गांव और शहर हमें साफ सुथरे रखने हैं, स्वच्छ रखने हैं। आप भी इस चित्र का निरीक्षण कीजिए और उसमें जो सवाल है, गांव के घर किससे बने हैं, महिलाओं ने पानी कहाँ से भरा है, सड़क पर कौन सा वाहन खड़ा है, चित्र में कितने सिग्नल है, चित्र में कितने जेब्रा क्रॉसिंग है, इसी प्रकार के सवाल आप तैयार करके अपने कॉपी में लिखिए। धन्यवाद।